पूरा देश में हर राज्य में लागू हुआ यूसीसी, लेकिन आदिवासी को छोड़ करके तब आपको स्पष्ट कर दिया ना, ये हजारों साल से हमारा पूर्वजों ने संघर्ष करके आया। ईसाई से भी वही आए, जो ईसाई वो अपना परंपरा आप मनाइए, रिजर्वेशन मत ला। जो सनातन धर्म में जो उनका जो पूजा पद्धति वो माने, वो तो नहीं मांग रहा है ना रिजर्वेशन। ईसाई में कोई जाति नहीं होता, वहाँ तो बहुत सा जात का वहाँ जा चुका है। शादी ब्याह होगा तो कभी गोत्र नहीं पूछा जाता है वहाँ। ये रूढ़िजन प्रथा, हमारा परंपरा, हमारा रीति रिवाज, हमारा पेड़ के नीचे पूजा, सरना स्थल, कभी इंग्रेज साम्राज्यवाद भी उसको मिटाने नहीं सका। रूढ़िजन प्रथा को आप छोड़ दिया, उनके लिए न रिजर्वेशन है। ईसाई बनने के बाद उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इन दिनों जो है डिलिमिटेशन की बात हो, सरना सनातन और हिंदू की बातें हो, या फिर हाल ही में जो आदिवासी का बड़ा समागम हुआ था उसमें शिरकत करने की बातें हो, तो ये खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी भी चर्चा कर लेते हैं, चूंकि हाल ही में जो बंगाल चुनाव में हुए प्रचंड जीत में इनकी भी अहम भूमिका रही है। जो जिम्मेवारी मिली थी, जितनी विधानसभा सीटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उसका इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ और लगभग इन्होंने सीटों को जिताने का कार्य किया। 18 सीटें थी, जिसमें 16 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीती है, कमल खिला वहां पर। तो गृह मंत्री अमित शाह के भी बड़े फेवरेट में से एक आदिवासी नेता में से अभी हैं। ऐसे में पहले तो बंगाल में आपकी मेहनत रंग लाई, इसके लिए बधाई। आप सबों को भी न्यूज़ 11 हम लोग का विचार को जनता तक पहुंचते थे, इससे भी आप सबों को बधाई। अच्छा सर, अभी बंगाल में कैसे आपने कन्विंस किया, उतने आउटर जहां कमल नहीं खिला था वहां पर भी जा करके कैसे लोगों के बीच बने, क्या क्या समझाया कि वहां पर लोग तुरंत ही आपकी बातों में आए? देखा, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, समाज सेवा करते हैं, और समाज के बीच से पहले से आदिवासी समाज या मूलवासी समाज में हम काम करते रहते थे, और राजनीतिक कभी निराश नहीं होते। इसीलिए जंगल महल इलाका में मैक्सिमम जगह हमने संपर्क किया था और महल बना। देश का प्रधानमंत्री का विचार को भी अवगत कराया और महल बनते किया, और हम लोग ऐतिहासिक जीत भी हुआ हर क्षेत्र में। जैसे 16टी आदिवासी सीट है रिजर्व, 16 के 16 भाजपा में चल गया। पूरा जंगल महल में 40 विधानसभा है, 40 में 38 जीत गया। एक ठो बांकुड़ा थोड़ा और खड़गपुर साइड में एक ठो, वो भी कम मार्जिन में, लेकिन 40 की जगह में 38। बाकी हर जगह मालदा तरफ भी उसी तरह, जितना आदिवासी बहुल क्षेत्र है सब जगह बढ़िया प्रदर्शन। माछ भात भी कमाल किया था, नहीं? प्रधानमंत्री की बातों, नीति सिद्धांतों को भी तो आपने पहुंचाया ही, साथ ही साथ जो आपने उन लोगों के साथ बैठ करके माछ भात खाया। हमने इसीलिए मछली हमने खाया। वहाँ का ममता बनर्जी जी बड़े जोर जोर से चिल्लाती थी, अरे भाजपा आने से यहाँ मछली खाना भी बंद, मीट खाने भी बंद। तो हम इनको नया ग्राम उस समय विधानसभा में हम गया, छोटा सा दुकान है। हम पूछा, अरे गोटा माछ अच्छे? बोला हाँ अच्छे, दाव हम आके। हम मांग लिया और खा लिया। हम बोलते देखो, हम तो यहाँ मछली खा के प्रचार कर रहा है। ठीक 1-1.5 बजे का समय, छोटा सा दुकान में हम मछली खा के हम उसको बता दिया कि भाजपा आने से भी आज ये बंद नहीं होगा। और आज जो भाजपा का सरकार बन गया शुभेंदु अधिकारी नेतृत्व में, और पूरा माछ भात 5 रुपया में खिलाया जा रहा है।
तो ये बीजेपी के जो एजेंडा रहे, बीजेपी की जो रणनीति रही और उसमें चंपई सोरेन की भागीदारी, ये इन्हें भी जो जिम्मेवारी मिली थी बखूबी निभाया। और एक जो प्रोपेगेंडा था कि नॉनवेज बंद हो जाएगा बीजेपी के आने से, और वही भ्रम को तोड़ने के लिए इन्होंने गोटा माछ और जो भात है वो खाया। चलिए, ये तो हो गई सर बंगाल चुनाव की बातें। अब आते हैं कि डिलिमिटेशन को लेकर के एक जो बड़ा उलगुलान छिड़ा हुआ है, खास करके झारखंड भी प्रभावित है इससे। कितना जरूरी है ये डिलिमिटेशन? देखिए, ये 65-70 साल पहले बाबा कार्तिक उरांव ने डिलिमिटेशन लागू करने के लिए बिल लाया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस सरकार था, और बिल लाने के बाद वो पार्लियामेंट समिति भी उसको सिफारिश किया कि सही है। हाँ, जब 69 तक उसको लागू, ये नहीं, बिल को आगे नहीं बढ़ रहा था, तो 322 MP आज 26 राज्यसभा संसद हस्ताक्षर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को आवेदन दिया, हस्ताक्षर करके, कि ये डीलिस्टिंग को लागू हो, जो बिल लाया गया है। लेकिन ये कांग्रेस सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसको ठंडा अवस्था में डाल दिया। ये आज का बात नहीं है, ये बाबा कार्तिक उरांव अच्छा विद्वान था, वो कांग्रेस का ही MP था। इसीलिए हम नहीं समझ रहे, कुछ आदमी विरोध कर रहे इसका। अच्छा, कुछ नहीं, बहुत विरोध हो रहा है सर। आप हो गए, आप भी बीजेपी नेता में से हैं, बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी नेताओं में से हैं। आप मानते हैं सरना, सनातन और हिंदू ये तीनों एक है, पूजा पद्धति जो है सबकी अलग है। यहाँ पर कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि सरना और क्रिश्चियन एक है। ऐसा बात नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बड़ा स्पष्ट कर दिया समागम में, दिल्ली में, पूरा देश में हर राज्य में लागू हुआ UCC, लेकिन आदिवासी को छोड़ करके। तब आपको स्पष्ट कर दिया ना, ये हजारों साल से हमारा पूर्वजों ने संघर्ष करके आया। ये रूढ़िजन प्रथा, हमारा परंपरा, हमारा रीति रिवाज, हमारा पेड़ के नीचे पूजा, सरना स्थल, कभी इंग्रेज साम्राज्यवाद भी उसको मिटाने नहीं सका। वो बल्कि संताल पर कसकरी अधिनियम बना, उस संघर्ष से छोटनागपुर कसकरी अधिनियम बना, विल्किंसन रूल बना। लेकिन केंद्र सरकार तो इसको एकदम सेफ कर दिया, हमारा रूढ़िजन प्रथा को। आप मानते हैं कि सरना सनातन जो है वो एक है? देखो, सनातन, सरना, ईसाई है ना, परंपरा सबका अलग अलग है। क्यों अलग कर दिया देश का गृह मंत्री आदिवासी को? इसे क्यों अलग किया? कि इनका किसी तरह से, जब हजार हजार साल से कोई कुछ बिगड़ नहीं सका, आज भी उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। ईसाई से भी वही है, जो ईसाई है वो अपना परंपरा अपनाइए, रिजर्वेशन मत ला। जो सनातन धर्म में जो उनका जो पूजा पद्धति वो माने, वो तो नहीं मांग रहा है ना रिजर्वेशन, और ईसाई जो किया है वो तो मांग रहा है रिजर्वेशन। फर्क वही है। अब यहाँ का जीवन शैली, यहाँ का रीति रिवाज को छोड़ दिया, रूढ़िजन प्रथा को आप छोड़ दिया, उनके लिए न रिजर्वेशन है। ईसाई बनने के बाद उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। मतलब आपका कहना है कि ईसाई जो है वो दोहरी नीति नहीं अपना सकते, आदिवासियों का जो हक अधिकार है उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं? नहीं उठा सके। हम भी ये भी जानता है कि अभी गिना चुना यहाँ पर गिरजाघर था, ये भी 1000 में क्यों बदल गया, हजार हजार क्यों बन गया? हम शायद बोलते हैं, अभी तो गिनती करने से 2-3 हजार हो जाएगा। किसको आप बर्बाद कर रहे हो? सरना ईश्वर को बर्बाद कर रहे हो। बाकी पूजा पाठ करने वाला तो कभी हमारा सरना ईश्वर को छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, हमारा रीति रिवाज को तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है।
शिल्पी नेहा तिर्की सर कह रही हैं, जो मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी नियम को मान सकते हैं। तो ऐसा है कि आप मानिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। ईसाई बनिए, मुस्लिम बनिए, जो भी बनना है बनिए, लेकिन आप रूढ़िजन प्रथा से अलग हो चुके हैं। आपका जीवन शैली, हमारा रीति रिवाज अलग है। हमारा लड़का अभी शादी होगा तो हम सोरेन गोत्र आए, तो एक गोत्र से हमारा शादी नहीं हुआ, ये हमारा व्यवस्था है। क्रिश्चियन में वो व्यवस्था नहीं है, हमारा अलग व्यवस्था यहाँ बड़ा लंबा है। अब वो चीज आपने छोड़ चुके हैं। आप ईसाई में कोई जाति नहीं होता, वहां तो बहुत सा जात का वहां जा चुका है। शादी ब्याह होगा तो कभी गोत्र नहीं पूछा जाता है वहां, बस लड़का लड़की हो गया तो शादी हो गया। यहाँ तो बहुत कुछ है, आपका मामा घर, मौसी घर, सब रिश्ता का पता लगाना होता है। गोत्र क्या है आप, हम सोरेन गोत्र से नहीं हो सकता मेरा। मतलब आप सरना को मानने वाले लोग में से हैं, सरना सनातनी। जो रूढ़िजन प्रथा है, जो बरसों से हमारा पूर्वजों ने मानते आ रहा है, बस वही हम मानते हैं। और इसलिए हम लोग को बड़ा लंबा हजारों साल का इतिहास है, 1000 साल का संघर्ष है। कोई वनवासी भी कहा, कोई गिरिजन भी कहा, कोई ठार भाषा भी हमको कहा। हाँ, जैसे पश्चिम बंगाल में आदिवासी मूलवासी का एरिया, सेम हमारा कल्चर, वो जंगल महल एरिया है, वहाँ का आदिवासी है, जंगल महल एरिया का, उस तरह से पुकारते हैं। ये माने नहीं है, माने है कि हमारा जो जीवन शैली है, हमारा जो रीति रिवाज है, रूढ़िजन प्रथा का, हमारा जो पूजा जो साल पेड़ का नीचे जो करते हैं, यो हमारा पहचान है। और हमारा पूर्वजों भी 1000 साल पहले से लड़ते आया है जल जंगल जमीन का। ये ब्रिटिश सरकार ने हमारा समाप्त नहीं कर सका, इसीलिए केंद्र सरकार भी उसको सुरक्षित कर दिया। इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा। तो ये डीलिस्टिंग की बातें हुई और गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक और बातें कही हैं, खास करके जो आप लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं कि झारखंड की डेमोग्राफी बदली है। अब डिटेक्शन सेंटर की आज मांग बीजेपी ने उठाई है कि सरकार डिटेक्शन सेंटर बनाए, खास करके संथाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि अब तो बंगाल में भी जो घुसपैठी हैं वो भी बाहर किए जाएंगे। अब ऐसे में उनके इस निर्णय को किस रूप में देखें? निश्चित है, हर जगह होल्डिंग सेंटर होना चाहिए, ताकि क्यों संथाल परगना हम लोग बोलते हैं। संथाल परगना तो शुरुआत है, पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल चुका है। CNT SPT एक में कैसे करके वो लोग घर बनाया, संथाल परगना SPT एक साल। आदिवासी के जनसंख्या वहाँ घट गया, मूलवासी के जनसंख्या घट गया, और वो समुदाय के कैसे इतना जनसंख्या बढ़ गया, ये सवाल तो वहाँ है, कहाँ से आ गया? ऊपर से तो नहीं टपका है ना, कहीं से आया है। जैसे यहाँ सरायकेला जेवला कोपाली पंचायत था एक, तो 95 तक, अब 20 साल में वो पंचायत नगर पंचायत में आ गया। एक ही समुदाय के 35,000 वोटर हो गया उस पंचायत में, और वहाँ का आदिवासी, वहाँ का मूलवासी का संख्या भी 1-2 हजार में रह गया। जमीन CNT एक, और उस जगह में कैसे इस्लाम नगर बनेगा? सवाल तो यह है, कौन बोलता है डेमोग्राफी नहीं बदला हुआ है? संथाल परगना से लेकर हर जगह बदल चुका है। जो अभी गृह मंत्री जो कमेटी बना दिया, उसको हमने स्वागत करते हैं हृदय से। जरूरी है, बाहर देश का आदमी भारतवर्ष में नागरिकता लाभ नहीं ले सके, ये तो पहले से करना चाहिए था। इसमें कोई राजनीतिक दल समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्यों आदमी लोग इस तरह से सोच रहे हैं? आप वोट बैंक के आप RSS की भाषा तो नहीं बोल रहे थे? हम RSS भाषा
हमको बता दीजिएगा ये शब्द आरएसएस का है, ये शब्द है ना कांग्रेस का है, ये बम फ्रंट का भाषा है ना। हमको कोई बता देगा तो हम उस हिसाब से चलता है। ये खाली बहुत आसान हो गया आरएसएस। ये आरोप है आप पर? आरोप नहीं है, ये हकीकत है कि नहीं। एसपीटी रहते हुए कैसे बन गया वहाँ, जमीन आदिवासी को लुटाया गया कैसे, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था कौन बिगड़ा है, कौन बिगड़ा है। ये विस्थापित का, यहाँ झारखंडी लोग जो विस्थापित का झेल रहा है आदिवासी और मूलवासी, उस कौन किया है, कौन राजनीतिक दल किया है। जब देश आजाद हुआ 1950 में संविधान लागू हुआ, 2 साल बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विस्थापित का झेल दिया है, दूसरा तोहफा दिया झारखंड प्रदेश में जो रहते हैं सीमा में, चाहे मासनजोर कहिए, माइथन कहिए, पंचायत कहिए, बोकारो स्टील प्लांट कहिए, चाहे सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट कहिए, बहुउद्देशीय सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट, चाहे एचएसी कहिए, ये उस समय का देन है। 52 से 64 तक यहाँ विस्थापित हुआ है लाखों परिवार, उसका कौन है, रिहेबिलिटेशन हुआ है, पुनर्वास हुआ है, नहीं हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट में 64 गांव उद्वस्तु हो गया। आज 34,000 एकड़ अधिग्रहण हुआ है। आज 7,000 एकड़ में सिर्फ प्लांट बना, बाकी जमीन अभी भी पड़ा हुआ है। राज्य सरकार का अधीन में ये जमीन है, विस्थापित भी राज्य सरकार तो किया है। अब लौटा दीजिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कहता है। यहाँ एचईसी में 7,000 एकड़ अधिग्रहण हुआ और 500 एकड़ में प्लांट बना है, बाकी जमीन क्या हो रहा है, आपस कर दीजिए। आपका दिल साफ है तो। और ये भी आप एचएससी से जमीन खरीद रहे हो, कैसे सरकार है। ये जमीन का राज्य सरकार का अधीन में है, राज्य का आपने दिया है, नहीं उपयोग किया तो लौटा दीजिए रैयत को, जमीनदाता को। आज दूसरा नेचर बदल भी सकता है राज्य सरकार, 40% उस रैयत के परिवार को देना होगा आज का रेट से जो आपने ले रहे हो। ये भी तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कहता है, ऐसे थोड़ी है। विस्थापित के लिए आपको सोचना है कि नहीं कि वो गौन हो जाइएगा क्या। इसीलिए आज हर बात हम ये भी उठाएंगे। ये राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारी से आए हैं, लेकिन ऐसे आदमी से दोस्ती हो गया। एक झारखंड आंदोलन पार्टी जो हम भी था वहाँ पर कार्यकर्ता, हमने बनाया था पार्टी, और कांग्रेस विस्थापित कराने का काम किया। दोनों का मेल होने से कैसे होगा। कभी कांग्रेस यहाँ पर भलाई करने नहीं आया है। ये जो विस्थापित का झेल रहा है ये कांग्रेस का देन है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भला कर रहा है सर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी खत्म करने में लगी, उसी का साथ चल रहा है। मैंने यहाँ आदिवासी का भलाई तो नहीं हो रहा है, नहीं तो हमको नगरी में इस तरह का आंदोलन नहीं करना पड़ता, नहीं तो हमको ये बात नहीं बोलना पड़ता। आप एचईसी को 500 एकड़ मांगिएगा, यार आपका अधिकार है, आप उपयोग नहीं किया बस वापस हम ले रहा है। रैयत को दे दो। स्मार्ट सिटी आप बनाएगा तो स्मार्ट गांव बनाइए। आपको मौका मिला है सत्ता चलाने का, राज चलाने का, इसीलिए ये बड़ा आंदोलन इसके लिए हम करने की तैयारी कर रहे हैं।
विस्थापितों की लड़ाई भी चंपई सोरेन लड़ेंगे और बृहद रूप से लड़ेंगे। पूरे राज्य भर के जो विस्थापित हैं एक एक करके सबका मुद्दा उठाएंगे। चलिए, ये तो हो गई विस्थापितों की बातें। अब सर आ गई कि झारखंड में 2 राज्यसभा की सीट खाली हो रही है। एक सीट जो आपके पीछे तस्वीर लगी है उनकी सीट है, और दूसरा बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की बात। तो क्या लगता है सर, किन्हें चाहिए? देखिए, भाजपा बड़ा दल है, बड़ा पार्टी में चुनाव समिति भी है, कोर समिति भी है, प्रदेश कमेटी भी है, और वो बात करने के बाद जो बात छन के आएगा वही आएगा। ये भी तो विचार चल रहा है, और उसको विचार को तो प्रकाश नहीं किया जाता है, और तो रणनीति है। और तो क्या मतलब कुछ सजेस्ट करेंगे कि कैसा जा ये आप जिनकी सीट खाली हो रही है जेएमएम के लिए? नहीं, उसमें जब बैठक में ही बोला जाएगा, इसमें ओपन नहीं बोला जाएगा। नहीं, लेकिन कोई साधारण कार्यकर्ता जाएगा ये बात? वो तो हमारा चुनाव समिति है, प्रदेश कमेटी है, कोर कमेटी है, वो सब मिल के तय करेगा किसको देना है, नहीं देना है। बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी तो जीत होगी, जीत सुनिश्चित। चर्चा है उसका, लड़ाई राजनीतिक दल है तो चुनाव आने से राजनीतिक का प्राथमिकता बन जाता है। चुनाव का राज्यसभा का चुनाव आया तो राजनीतिक दल है तो उस चुनाव के ऊपर में चिंतन मंथन करना जरूरी है। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं सर कि ट्राइबल को ये सीट, चूँकि जिस तरीके से डिलिस्टिंग का मुद्दा अभी गर्म है, बीजेपी प्रायोरिटी देती आई है ट्राइबल को, तो ट्राइबल को ट्राइबल भाजपा जितना ट्राइबल के लिए कर रहा है वैसा कोई राजनीतिक दल नहीं किया। ये भाजपा ही केंद्र में आया जब अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री, उसी समय आदिवासी को विकास के लिए जनजाति मंत्रालय तक खुला है। कांग्रेस बहुत लंबा समय किया है, लेकिन ये सब नहीं किया है। मुद्दा वो सब नहीं, किसको देगा ये हमारा दल के अंदर में है। चुनाव समिति है, प्रदेश कमेटी है, कोर कमेटी है, हर जगह विचार होकर जो बात सामने आएगा उसको आगे बढ़ाया। जो भी उम्मीदवार होगा सर का समर्थन होगा, जो बातें डिस्कस होंगी वो प्राइवेसी रखी जाएगी, यानी सीक्रेट रखा जाएगा, और आने वाले दिनों में सबको जल्द ही जानकारी मिल जाएगी कि नोटिफिकेशन के बाद कि किसके नाम का चयन हुआ है, चिट्ठी भी आ जाएगी केंद्र से। ऐसे में कई मुद्दों पर हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, और लगातार भाजपा के जो ज्वलंत विषय हैं उसे भी उठा रहे हैं, और साथ ही जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जल जंगल जमीन को लेकर के इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी, वो भी जारी रखेंगे। सहयोगी रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।